तो गाइस, जो मैंने मलाई चलाई थी उसका मैंने अब घी बना दिया है और ये घी बन रहा है, देखिए अब। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। हम भी यहाँ ठीक है, आशा करते हैं आप भी ठीक हो गए। जैसे कि आपने मेरी इंट्रो वीडियो में देखा कि मैंने घर पर ही घी बनाया है, और आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने मलाई से मक्खन निकाला था। तो आज का सबसे पहला काम मेरा सुबह का यही था कि मैं उसको मक्खन को गैस पे रखूं, क्योंकि घी बनने में लगता है बहुत टाइम, और इसके बाद ही मैंने सारे काम किए थे। तो सबसे पहले मैंने घी बनने के लिए ही रखा था। तो वो घी बन रहा है और आपने देखा मेरा घी बन गया है। मेरे पूरी एक डिब्बा भर गया था घी का। हम लोग ऐसे ही घर पे घी बनाते हैं और घर का ही घी खाते हैं। हम शुरू से ही घी हम घर का ही खाते हैं, और घर का घी ना अच्छा होता है क्योंकि मिलावट नहीं होता। तो इस वजह से ज़्यादा बेनिफिट यही रहता है कि घर में ही घी बनाया जाए, तो फ्रेश घी रहता है, मिलावट नहीं रहती। तो इसलिए हम घर पर ही घी बनाते हैं। तो गाइस, आज हम लोग खा रहे हैं छोले भटूरे। आज हम लोगों ने सुबह का नाश्ता छोले भटूरे से किया है। तो मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, हम सब खा रहे हैं। राधे श्याम पहाड़गंज वाले, राधे श्याम पहाड़गंज वाले के स्पेशल छोले भटूरे, जो कि हमारे घर के नियर बाय भी ओपन हो चुकी है। तो हमने वहीं से मंगाया, हमने पहाड़गंज से नहीं मंगवाया। तो कैसा है टेस्ट? बहुत अच्छा। तो साथ साथ दोनों बहनें यहाँ पर खेल भी रही हैं। अरे भाई दे दे, उसको चुन्नी दे दे भाई, उसकी मम्मी की चुन्नी है वो। दे दे दे। अच्छा ले लो, ले लो, आप ले लो। आप दीदी को विषुम करो, विषुम करो, विषुम करो, विषुम करो, विषुम विषुम। ले देना उसको, तो देना। चाय बना लिया था? चाय बना लो। चाय पी ले, गरम चाय पी लेना, थोड़ा सा अंदर चला जाएगा ना। हाँ, पानी वाली बनानी है, दूध कम। मैं तो पानी वाली बनाती हूँ। दूध कम, ठीक है। फिर हम चलेंगे। तो छोले भटूरे खाने के बाद और चाय पीने के बाद मैं आ गई थी बाहर अपना कुछ काम ख़त्म करने, क्योंकि ये काम बहुत दिन से पेंडिंग था और हो नहीं पा रहा था। तो मेरे पास आज टाइम ही टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस काम को किया जाए, क्योंकि नाश्ता तो आज बाहर से आ गया था, छोले भटूरे खाए थे, तो टाइम बहुत सारा था। तो ये जो तुलसी माता मैंने लगाई हुई है ना, ये एक तरफ झुकाव हो रहा था इनका। तो मैंने सोचा चलो आज इसको ठीक करते हैं, क्योंकि ना पहले एक ही इसमें तुलसी थी, लेकिन यह 2-3 और हो गई हैं। उसकी जो तुलसी की मंजरी होती है ना, उसके गिरने की वजह से ना यहाँ पे और 2-3 हो गई हैं। और ना मतलब जो तुलसी की जो डंडी होती है ना, जो बिल्कुल मेन पॉइंट होता है, जो वो बहुत ना कमज़ोर सी है, पतली सी है। तो इस वजह से ना ये एक ही तरफ को ढलान इसका जा रहा है, सारा झुकाव जा रहा है। तो मैंने इसी वजह से एक डंडी मंगाई है अपनी बेटी से। तो मेरी बेटी ने डंडे ला के दिया, तो फिर मैं अब इसको उसी की हेल्प से उसको बीच में खड़ी कर दूँगी, क्योंकि सहारा मिल जाएगा इससे। और क्योंकि मैं बांध दूँगी ना इसको, तो इससे ये सहारा मिल जाएगा, तो ये सीधी रहेंगी। तो सीधी रहेगी तो अच्छी लगेगी, और जैसे भरी भरी हो जाती है ना तो और अच्छी लगती है, जैसे स्ट्रेट होती है। तो इसीलिए मेरे बच्चे भी मेरा पूरा योगदान दे रहे थे अपना मेरे काम में, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था ना ये, इसलिए मेरे तीनों बच्चे मेरे साथ लगे हुए थे। तो काम तो वही करना है इनको भी, क्योंकि मम्मी जो काम करेगी वही काम इनको करना है, जो इनको करना है वो काम इनको करना नहीं होता, मम्मी के साथ ही लगना होता है इनको। तो देखो अब जैसे ये मेरी बेटी है छोटी वाली, इसको तो ऐसे काम करने में ना बड़ा मज़ा आता है, अतरंगी काम, मतलब जो इसके इससे भी ज़्यादा वाले काम होते हैं ना वो करना है। अब देखो जैसे मेरी बड़ी बेटी है, ये आ गई है ना, तो अब यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों साथ में जहाँ भी होते हैं ना लड़ते रहते हैं, चाहे पढ़ रहे हों, चाहे साथ में खाना खा रहे हों, चाहे साथ में जा रहे हों, तो इनकी लड़ाई होती ही होती है। और मुझे ना फिर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि खामा की बातों पे लड़ते हैं। तो मेहनत और हेल्प कुछ नहीं है, पर वो खड़े खड़े लड़ते रहेंगे। मुझे देख रहे हैं कि मैं कैसे करूँगी, ताकि फिर ये ट्राई करेंगी, जब मैं सो जाती हूँ ना फिर ये ऐसे उल्टे काम करते हैं कि अब हम भी करते हैं। तो देखो पूरा योगदान दिखाते हैं अपना। तो ऐसे ही बस ये काम हो जाएगा।
जब ये काम हो जाएगा ना, तो पता है आज मैं जब ये काम कर रही थी ना, तभी मेरे पास एक कॉल आया, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना था। जैसे कि आपने मेरी वीडियो में देखा था, पहली वाली वीडियो में, कि हमारी नंद जो है वो भेरी लेके आई थी, तो उनका ना भात देना है। तो भात की डेट भी नज़दीक आ रही थी, तो उनके यहाँ से जो उनके मतलब उनकी जो रियल भाई वगैरह हैं, उनके यहाँ से फ़ोन आया था कि भाई भात जाएगा, तो जो भी कपड़े वगैरह ख़रीदे हैं आके देख जाओ। जैसे हमारे तो गांव में ना ऐसे ही होता है कि सब कुछ दिखाते हैं, चाहे भात हो चाहे शादी हो, तो दिखाया कहते हैं हमारे यहाँ पे, तो कि दिखाए का बुलावा है। तो फिर मेरा वहाँ से कॉल आ गया था, तो फिर मैंने ये काम झटपट निपटाने की सोची कि मुझे वहाँ पे जाना था, क्योंकि झटपट होगा तभी तो जाएंगे, क्योंकि यार वहाँ पे भी ना टाइम लग जाता है, थोड़ा तो दूर पड़ता है। फिर वहाँ पे ना सब मतलब देवरानी जेठानी सब होते हैं, तो बातें बातें होती है, तो टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने ये सारा काम किया। देखो आज मैं फ्री थी तो मेरे पास फ़ोन आ गया, ताकि मैं बिज़ी रहूँ, मतलब ये होता है कि मैं बिज़ी रहूँ, तो इसलिए देखो मैं पत्तों पे पानी डाल रही हूँ, ताकि ना ये नहा ले, मतलब तुलसी माता अच्छे से नहा लेंगी। ऊपर से ठंड वैसे बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसीलिए अब ये देखिए मेरा और काम मैं क्या क्या करती हूँ। और 100% हीटर के आगे बैठ रहती है। इसको ही ठंडी नहीं लगती, देखो हीटर मैंने के आगे से बैठ बात रखी है। की ऊपर से, और मुझे ठंड लग रही है अभी। वालों ने मेरे से तो पहन की है, वालों तो पहनती रहती है कभी कभार। इसको भी बहुत नहीं। तो तुलसी जी को सही से करने के बाद नंबर आ गया था मेरे और प्लांट्स का। जैसे कि मेरे ज़्यादा तो प्लांट्स नहीं है, बट ये जो 2 रखे हैं ना, ये इंडोर प्लांट्स हैं, तो इनको ना ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो इसको माली जी ने बोला है कि 4 से 5 दिन बाद ही इसको पानी लगाना, और बहुत ही हल्का पानी लगाना, और धूप भी कम देनी है। तो मैंने सोचा जब मैं तुलसी जी को नहला रही हूँ ऊपर से, तो क्यों ना इनको भी नहला दूँ, क्योंकि ठंड तो बहुत है, लेकिन अब फिर ये 5-6 दिन बाद नहाएंगे, तो मैंने इनको भी आज नहला दिया। जैसे कि काफ़ी लोग हैं ना 4-5 दिन बाद ही नहाते हैं, खैर तो वैसे इन प्लांट्स को भी ठंड लगती है ठंड में, तो इनको भी मैंने 4-5 दिन बाद ही नहलाना होता है। और एक ये मेरा पौधा है जो ऊपर रखा हुआ है, तो इसको भी ना बहुत हल्की हल्की धूप चाहिए होती है, और बहुत ही कम पानी चाहिए होता है, लेकिन ये आउटडोर है, इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। तो मैंने आज सारे पौधे अपने नहला दिए, ताकि वो फ्रेश फ्रेश रहें और अच्छे अच्छे दिखें। अच्छे अच्छे दिखेंगे तभी तो मस्त लगेंगे। ये देखिए ये पौधा कितना प्यारा है, ये प्लांट, और इसमें बूंदें कितनी अच्छी लग रही है, देखो। इस प्लांट की खासियत ये है कि ये रेड हो जाते हैं, इसके पत्ते जितने भी हरे पत्ते धीरे धीरे ये अपने आप रेड हो जाएंगे। जैसे कि ये देखो, ये वाला पत्ता रेड हो रहा है धीरे धीरे। और ये मेरी तुलसी है जो कि एक तरफ झुकाव हो रहा था इसका, तो मैंने इसको स्ट्रेट किया है, इसको एक डंडी लगा दी और मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया। और ये भी मेरे इंडोर प्लांट्स है जो मेरे घर के अंदर लगते हैं, तो मैंने इनको भी पानी दिया है अभी, क्योंकि ये अभी ठंड है ना, तो बहुत कम पानी देना पड़ता है, इसलिए मैंने इनको अभी दिया है पानी 5 दिन बाद। तो ये देखो इंडोर प्लांट्स भी अच्छे लगते हैं घर के अंदर। और ये देखो वारू काम कर रही है, क्योंकि इसको काम करना तो वैसे ही बहुत पसंद है। देखो जो मैंने काम किया है वो काम अब ये करेगी। भाई काम में कमी नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि बच्चों का तो काम है काम करना, हमारा सारा काम यही तो करते हैं। देखो गाइस, तो काम ख़त्म होने के बाद मैं आ गई थी अपनी जिठानी की यहाँ पर भात का दिखाया देखने के लिए। तो यहाँ पर सबके कपड़े हैं, दूल्हा दुल्हन, दूल्हे के पापा मम्मी, चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, मौसा मौसी, सबके ही कपड़े हैं। और ऐसे ही यहाँ पे से मतलब हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, सबके ही कपड़े जाते हैं। अब हम लोग कल जाएंगे भात देने के लिए। सब जैसे ठंड है तो देखो जर्सी वगैरह शॉल वगैरह सबके हैं, रुमाल बिंदी सब पे ऐसे ही रख के देते हैं हमारे यहाँ पर। और हमारे यहाँ पे ना मतलब ज्वेलरी भी देते हैं, जिस पे जो बन पड़े वो देते हैं। तो यहाँ पर दुल्हन के लिए भी 5 चीज़ थी, एक अंगूठी थी, एक नाक की लौंग थी, और एक अंगूठी और घड़ी थी, और पंजेब और चुटकी थी। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट लाइक और शेयर करके बताना, और कुछ गलती हो तो उसके लिए सॉरी। प्लीज़ मेरा व्लॉग देखना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी करना और कमेंट्स भी करना और सब्सक्राइब भी करना। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।